डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th के हम लोग आज दूसरे लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में अपने रेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, प्रकृति संख्या से रिलेशन, पूर्ण संख्या में क्या बातें थी और अपना इंटीजर क्या थे, ये सारी बातों को बताया गया था। आज हम लोग उसका दूसरा फेज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा चैप्टर को आज थोड़ा हम रिलेट करेंगे आगे आपके टॉपिक से, जो कि बुक्स में क्या दिया है उसको, जो रेशनल नंबर के बारे में वो सब कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। ध्यान से पढ़ना, जहाँ भी डाउट होगा जरूर पूछ लेना कमेंट के द्वारा, और जो ऑफलाइन वाले हैं तो बिल्कुल आप हमसे पूछ लेना, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ हमेशा। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। तो एक बारी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था पिछले से लेक्चर में। फटाफट से हमने आपको बताया था वहाँ पर डिजिट के बारे में, डिजिट क्या होते हैं। हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, जो गिनती की संख्या होती है प्रकृति से कहलाती है। और आपको क्या बताया गया था, और हम लोग इंटीजर में जाने थे कि इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और इंटीजर में होते हैं क्या, जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम किया जाए इसको, आपको बड़े बड़े अक्षर दिख जाए, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके, चलो ठीक है ना। हाँ, प्रॉपर दिख रहा है अभी तो, चलो एकदम से बराबर दिख रहे होंगे आपको, पूरे साफ भी क्लीन वीडियो दिख रहे होंगे। ओके, और हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो सारी की सारी संख्या पी बाई परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसमें क्यू नॉट इक्वल जीरो, जिसमें निचला जो अपना डिनोमिनेटर होगा, देखो न्यूमिनेटर यानी अंश, डिनोमिनेटर यानी हर। अंश कुछ भी हो चलेगा, अंश जीरो भी हो सकता है, लेकिन हर आपका जीरो नहीं होना चाहिए। यही क्या डेफिनेशन परिमेय संख्या का है। पॉजिटिव रेशनल नंबर जो ऐसे थे, नेगेटिव रेशनल नंबर ऐसे थे, माइनस में थे। अब हमने क्या पढ़ा था उसमें, एक मैंने आपको थैला दिखाया था, जो सबसे बड़ा थैला क्या दिखाया आपको आपके चैप्टर के हिसाब से, रेशनल नंबर। उससे छोटा कौन था, इंटीजर। उससे छोटा क्या था, होल नंबर। उससे छोटे क्या थे, नेचुरल नंबर, है ना। इतनी बारीकी से हम लोग पढ़े थे। फिर मैंने आपको समतुल्य परिमेय बनाना सिखाया था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं। मैंने बनाने के लिए बताया, सेम संख्या से गुना अंश और हर में कर दीजिए तो इक्विवेलेंट बन जाएगा। एक बारी से आपको फटाफट में थोड़ा सा, इसको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ जो आपको पहले से पढ़ाया गया है। देखो, जैसे मैंने बोला 7/4 को इक्विवेलेंस, इसका इक्विवेलेंट इसका समतुल्य परिमेय बने, समतुल्य। तो मैंने क्या सिखाया, जो अंश में गुना करने जाओगे उतना ही हर में कर दो। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, आप चाहोगे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या आया था, 7×2 = 14 और 4×2 = 8। यहाँ पर क्या आता, 17×21 और 4×3 = 12। दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके मिलजुल के जो आपका रेशनल नंबर था वही आएंगे फिर से, यानी फिर से आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा तो 2 से कटेगा, 2 से 14 और 2 चौका 8, फिर से आपका ये संख्या वापस से मिल गया। इसको देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये कटेंगे, 3×7 = 21 और 3×4 = 12, 7/4 फिर से मिल गया। यानी कहने का मतलब, समतुल्य परिमेय बनाने के लिए क्या करना है, सेम संख्या से अंश और हर में गुना करना पड़ता है। आप बना लोगे, जब भी कोई से बोलता है बनाने का तो हाँ सर हम बना लेंगे। चलो ठीक है, तो हमने इतना बारे पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको कराता हूँ, कुछ लिखना नहीं है, सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, सिर्फ मुझे रिविज़न कराना है। तो रिविज़न कराने में ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे हम। आप उसका व्यापक रूप क्या पढ़े थे, कभी रेशनल नंबर, कभी नीचे माइनस में संख्या नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे ये व्यापक रूप है 2/5, ये ठीक है। जिसके मतलब और डिवाइड ना कर सको, जिसको और फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। जैसे इसको तुम नहीं काट सकते हो, इसको नहीं काट सकते हो, सिर्फ एक से कटेंगे, यानी कॉमन डिवीजन सिर्फ एक होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसे ही पूछा कि इसका व्यापक रूप क्या होगा, तो व्यापक रूप ये व्यापक रूप है कि नहीं, तो बोलो, अब बोलो कि नहीं है, क्योंकि ये 25 और 100 एक के अलावा और संख्या से भी कट रहा है, यानी ये कट रहा था, अब ये व्यापक रूप हो गया। 1/4 क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया, है ना। इतने मैंने बात पढ़ा था। और क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं एक बारी से देख, इसीलिए मैं सारे टॉपिक आपको रिवीजन कर रहा हूँ। जो जो आपको लगता है जहाँ से नहीं पढ़ाया गया, इसको तो आपको ये याद है, कब मैंने आपको जोड़ घटाव बनाना सिखा दिया था। हाँ, चलो, अब परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर था, मैंने ये भी आपको बताया था कि परिमेय संख्या कहते हैं इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, और इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है। लेकिन याद रखना, इसका जो पी और क्यू होगा वो जेड और पूर्ण संख्या होगा। इसके पी और मतलब जेड इंटीजर भी हो सकते हैं, यानी परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, लेकिन भिन्न कभी माइनस में नहीं हो सकता है। कहने का मतलब बात ऐसा आपको समझाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा समझा दूँ, यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। देखो, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जैसे आपको
मैंने बोला पी बाई क्यू के रूप में आप किसको लिख सकते हो, रेशनल नंबर को। आप पी बाई क्यू के रूप में किसके लिख सकते हो, आप भिन्न को भी लिख सकते हो, यानी फ्रैक्शन को भी लिख सकते हो। डिफरेंस क्या है सर, इसका पी और क्यू अब जेड होगा, क्या होगा जेड, यानी इंटीजर हो सकता है। इसका जो पी और क्यू होगा ये सिर्फ क्या होंगे, डब्ल्यू, इन होल नंबर। होल नंबर मतलब बोले तो आप ऐसे लिख सकते हो, पूर्ण संख्या यानी 1/2, ठीक है। आप 4/5 ऐसे कुछ, मतलब माइनस में नहीं लिखना है इसको, आप इंटीजर पूर्णांक, जैसे आप 1/2 -4/5 ऐसे आप परिमेय संख्या में लिख सकते हो। यही डिफरेंस था। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 1/2 और इसमें से बड़ा कौन है। और मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको और कहाँ तक पढ़ा दिया गया था। इतना मैं तो रिवीजन करा दिया, अभी ऐसे ही रिवीजन कीजिए घर पे जब भी करते हो, ठीक है ना। तो मैंने वो लेक्चर्स ओपन करके देख लिया, आपको ये पढ़ा दिया गया था, आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ा दिए गए थे। बीच की परिमेय संख्या निकालना आपको सिखा दिया गया था, ठीक है ना। इतना मुझे याद है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पढ़ा है, देख लेना, मिला लेना कि आपने कैसे निकाला था बीच की संख्या। देखो इनके बटा में 4 है, इनके बटा में 6 है। तो पहले तो आप क्या करोगे, इनके हर को बराबर करोगे, यानी डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 12 आया, तो हम 12 में इससे भी गुना कर लेती। अब देखेंगे 4 के पर हम 12 कितने, देखो ध्यान से, हमको इसको बराबर बनाना है। तो हम पहले इनका एलसीएम निकाला, कितना है 12। अब हम देख रहे हैं कि 4 के टेबल में 12 कितने बार में है, 3 टाइम में है। तो 3 से हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुना। ऐसे भी इनको देखो, 6 के बारे में 12 कितने बार में, 2 बार में है, 2 में गुना करना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, इनका डिनोमिनेटर बराबर हो गया, 3 3 के 9, 4 3 12, देखो बराबर हो गया, 5 दूना 10। ऊपर से कोई मतलब नहीं, नीचे मेरा अंश दोनों का बराबर होना चाहिए। अब 9/12 10/12 के बीच हमको 11 को संख्या निकालना है, 10 को निकालना है। तो हम एक बार हाँ का गुना कर सकते हैं, 10 चाहिए तो हम 11 से गुना कर लेंगे। इसमें भी 11 से गुना, इसमें भी 11 से गुना, तो ये होगा 99 और ये हो जाएगा 11/110। अब देखो 99 और 110 में गैप आ गया। अब हम लिख सकते हैं 99 के बाद क्या होता है, 100/132, 101/132, 102/32, 103 4 5 6 7 8 9, ऐसे लिखना। देखना आपके 10 संख्याएं मिल जाएंगे। तो ये आपके होमवर्क के साथ क्वेश्चन थे, इसको बना दिया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में, आज हम लोग टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर्स को संख्या रेखा पर। देखो संख्या रेखा क्या होता है, संख्या रेखा कहने का मतलब हो गया, एक मिनट, संख्या रेखा बोलने का मतलब हो गया, जैसे आपने क्या किया कि एक लाइन खींचा, और मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पर और यहाँ पर, मैंने बोला यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5। अब इसमें पूछ लेगा इसके बीच में, इन दोनों संख्या के बीच में कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच में लाई करेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, इसके आधार पर हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको बनाना नहीं था, समझाने के लिए कराऊंगा। अगर क्वेश्चन में कराऊंगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको देखो, इसमें 2 केस आएंगे, इसमें 2 स्थिति आएगी। पहला स्थिति आएगा जब हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा। हर बड़ा अंश छोटा, सर बता दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ ऊपर कोई संख्या 4, नीचे लिख दिया मैं 9, तो मैंने कहा कि इसका हर बड़ा होगा, ये अंश है, ये हर है। यहाँ देखो अंश बड़ा है, हर बड़ा है और अंश छोटा है। एक स्थिति ऐसा आएगा। एक उल्टा भी हो सकता है, ऊपर 9 हो जाए, नीचे 4 हो जाए। यहाँ पर अंश बड़ा हो गया, हर छोटा होगा। यही 2 केस बनेंगे, ठीक है ना। ये 2 केस बनेंगे। इन्हीं देखो 2 केस के बारे में हमको, इसको पहले लिख लीजिए। इसको आपको क्या करना है, जब बोलेंगे तब लिखना है, अभी तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा। डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, इन अंश वह संख्या रेखा पर जब भी खोजना आप 0 और 1 के बीच में आएगा, या 0 और -1 के बीच में आएगा। समझ गए आप। जब भी उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा, तो उसकी जो भी पूछेगा उनके बीच संख्या को जो निरूपण करना होगा संख्या रेखा पर, तो कहाँ आएंगे, 0 और 1 के बीच में, या 0 या -1 के बीच में आएंगे। ये बात आपको याद रहेगा। हाँ सर याद रहेगा। एक और केस, जब आपका अंश छोटा हो और बड़ा हो जाए, तो वो जो संख्या होगी, इसका मतलब कोई फार्मूला तो नहीं है, इसको बना के प्रेस करेंगे। इसके लिए जुगाड़ है। आप कहाँ में, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है कि 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ठीक है, दर्शा रहे हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ देखो हर बड़ा है, अंश छोटा है, तो इसका आंसर कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। अब इतना तो पता चल गया। सवाल क्या है, सवाल है आपका 2/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा में कहाँ पड़ेगा, जैसे आपने देखा कि अंश छोटा है, हर बड़ा है, वो सर तो 0 और 1 के बीच में आएगा। तो आप एक लाइन खींच लीजिए,
ठीक है। यहाँ मान लीजिए आप 0 का मान लीजिए और मान लीजिए आप यहाँ पर 1 मानते हैं, ठीक है। आपने यहाँ क्या माना 0, यहाँ क्या माना आपने 1 माना। हाँ सर, क्योंकि इसके बीच में ही वो संख्या मिलने वाली है। चलो अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या था 2/5, सवाल क्या है 2/5। तो इसमें देखना, इसको नीचे वाला जितना है ना उतना पार्ट में इसको काटिए, 0 से 1 के बीच में 5 भाग बनाइए। तो 5 भाग बनाने के लिए आपको कितने कट लगाना पड़ेगा, 4 कट लगाना पड़ेगा। तो बराबर बराबर मैं कट लगाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, 4 कट लगाना है तो 1 2 3 4, ठीक है। और एक मैं यहाँ मान लेता हूँ, अब मेरा संख्या यहाँ था, 1 था यहाँ पर। अब देखो ये 5 टुकड़ा हो गया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, ये 5 टुकड़ा। 5 टुकड़ा बनाना था आपको, 5 टुकड़ा तो आपने कितने कट लगाए 4, 1 2 3 4 ही लगाना, तो 5 ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और 0 और 1 के बीच में पड़ेगा सर, हाँ सर पड़ेगा। अब देखो इसको दर्शाना है कहाँ पड़ेगा, तो ऊपर कितना है 2, कितना है 2, तो प्लस में है तो इधर से जाइए 1 2, अर्थात आपको संख्या कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, यहाँ मिल जाएगा आपको 2/5। कितना आसान है, ऐसा ही आपको बनाना है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, जो मैंने आपको समझाया यहाँ पर नोट्स में बना दिया हूँ। चलो पहले आपको ये सारे केस लिख लेने हैं, फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका यहाँ पर सॉल्यूशन बना दिया गया है। देखो मैंने 0 और 1 के बीच में क्या कितने कट लगा, 1 2 3 4, और 2 भाग था तो 1 2, यहीं पर मिल जाएगा मेरा 2/5। चलो सर एक और क्वेश्चन करा दो। हाँ करा देते हैं। चलो ये -2/5 वाले को, इसको देखो क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी इसके हिस्सा बनेगा, इसका माइनस में आएगा। लेकिन देखो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो क्या होगा 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो मैं 0 भाई सॉरी 0 और -1 मैंने यहाँ लिखवाया था, जब या तो जब निगेटिव में होगा तो 0 और -1 के बीच में आएगा। तो 0, तो देखना -1 इधर होता है। संख्या रेखा मैं आपको फिर से बता दूं एक बार, पहले तो इसे पढ़ा दिया हूँ, फिर से कर देता हूँ। देखना ये मान लो यहाँ पर 0 हो गया, 0 के बाद क्या होता है 1 2 3, -1 इधर होता है, बाएं तरफ होता है -1 -2, है ना। तो 0 -1 कैसे लिखना है, 0 उधर रहेगा, -1 बाएं तरफ रहेगा। इस बात को भी आपको ख्याल रखना है। तो मैंने इतना तो पता कि 0 और 1 के बीच में आएगा, -1 के बीच में, तो 0 और -1 लगा दिया। अब देखो 2 5 5 टुकड़े, तो 1 2 3 4, कभी पॉजिटिव तरफ चलना, पॉजिटिव से चलना, ठीक है। अब क्या है दूसरे -2 है, तो इधर से दो कदम आ जाओ। ये मान लो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर -1 था, तो 2 कदम आ जाओ 1 2, यानी आपको संख्या कहाँ पड़ेगा -2/5, यहीं पर -2/5 पड़ेगा। मैं लिख दिया -2/5, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। सर इतना ही करना होता है, हाँ बिल्कुल, निरूपण करने के लिए इतना ही काफ़ी है। सर दूसरा केस पढ़ा दीजिए, जब अंश 12 हो जाए, हर छोटा है, तब क्या करना होगा। तो देखो मैं मान लो इसको करना है, मैं पर इसको पहले आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। ये क्वेश्चन लिख लो पहले आप, पहले इस क्वेश्चन को आप लिख लें, लिख लिया आपने। चलो इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखना है, बनाना नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन लिख लिया। चलो पहले आपको समझाता हूँ बोर्ड पे, फिर जो बोलूँगा तो नोट्स में से बना लेना। अच्छा आपसे क्या बोला गया था, इस बार अंश क्या है, इस बार अंश क्या है, बड़ा है और हर छोटा है। इस बार सवाल आपका कैसा है, 5/2 को संख्या रेखा पर ठीक है। हाँ सर इस बार तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, भले अंश बड़ा है हर छोटा है। हाँ सर क्या करें, तो सर ने बताया इसके, देखो इसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन मैं ऐसा विधि सिखाने जा रहा हूँ, कभी आप नहीं भूलेंगे। आप लोग के पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स के छात्र हो और मैथ पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्री बॉक्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन कैसे करोगे। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर 0 लिखता हूँ, सॉरी इस बार हम कुछ लिखेंगे नहीं, पहले देखो ना बनाना कैसे इसको। तो पहले 5/2 है ना, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलिए, किसमें बदलो, मिक्स फ्रैक्शन में। सर मिक्स फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं, भाग देकर, 2 दूना 4 1, क्या है सर इसका, देखो ये वाला को जिससे भाग दिए हैं वो तो नीचे लिखा था, ये यहाँ लिखा था, ये आया 2.2/1, यानी 5/2 को आपने 5/2 को कैसे लिखा, मैं अभी आप समझा रहा हूँ। इसको लिख सकते हो 2 दूना 4 1 5, 5/2 हो गया। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इसको जोड़ो, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो 2 + 1/2, क्योंकि इसका भी करो तो उतना ही आएगा। अब देखो इसका आंसर कहाँ छिपा है, अब इसका आंसर छिपा है देखो 2 और 1 3, ऊपर जोड़ो तो 2 और 1 कितना होगा 3, यानी इसकी जो संख्या होगी 2 और 1 3, 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, कितना ईजी है।
हाँ सर, बहुत अच्छी समझा रहे हैं आप, बहुत समझ में आ रहा है, आएगा बच्चों, आपको समझ में आएगा। अब देखना यहाँ पर पूर्णांक कितना है, 1/2, कितने हैं 1/2, यानी इसमें एक कट लगाना पड़ेगा, इसके बीच में एक कट, यानी दोनों के बीच में आधा एक लगा दो, इनके बीच में एक आधा लगा दो। ये जैसे मैंने बोला यहाँ लगा दो, ठीक है। अब इनका आधा कर दो, चलो एक बार फिर से इनको समझते हैं कैसे किया गया। जैसे आपको आपको पता चला अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अपने इसको क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन बदल दिया। अब इसमें क्या कर देना, इसको लिख देना 2, यहाँ प्लस लगा देना, इसको लिख देना है। अब देखो ना सर, इसको कितने टुकड़े करना है सर, दिमाग नहीं काम कर रहा है। बिल्कुल करेगा, पहले देखिएगा ये कहाँ पड़ेंगे। 2 के बाद क्या होता है, 2 यहाँ है, 2 के बाद क्या होता है 3, यानी 2 और 3 के बीच में पड़ेंगे, इतना तय हो गया। अब करना है सर कितने खंड बनाना है, तो खंड बनाने के लिए आप देखना यहाँ देखना, इसके बट्टे में, सॉरी यहाँ देखना था आपको, कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, यानी इसके 2 टुकड़े करना है, तो कितने कट लगाना पड़ेगा, देखो 2 टुकड़े के लिए आपको 1 कट लगाना पड़ेगा, 5 टुकड़े के लिए 4 कट लगाना पड़ता है। 2 टुकड़े लगाना है तो इसका 1 कट करिए, 1 कट यहाँ कर दीजिए बीच में कहीं पर, 1 खंड 2 खंड हो गया। अब देखो इसका आपका आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका, सिर्फ आपको लिख देना है, और कितने कदम चलना था, तो इसको देखो यहाँ पर लिखा है 1 ही कदम चलना है, यहाँ से 1 कदम चलो, यानी यहीं पर मिल जाएगा आपका 5/2, क्या मिल जाएगा 5/2, यानी अढ़ाई। तो देखो 2 और 3 के बीच में अढ़ाई नहीं मिलेगा, कितना आसान तरीका है ना। चलो सर, अब हमको समझ में आ गया, अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। अब नोट्स में से बना लो, यहाँ से नहीं बनाना है, नोट्स में से बनाना है। चलो यहाँ समझा रहा हूँ था, और नोट्स पे पूरे अच्छे से बना दिया हूँ, देख लो। ये क्वेश्चन था आपका, ये वाला, यहाँ पर सॉल्व कर दिया हूँ, बना लो। सर अब आप देखो, अब आप इनको भी बना सकते हो, इससे खुद से कर लेना। 2 बड़े से यहाँ पर हर बड़ा है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो कहाँ पड़ेगा, इसका नियम है कि 0 और 1 के बीच में पड़ेगा, तो 0 और 1 बना दो। सर कितने कट लगाने पड़ेंगे, तो बट्टा में लिखा है 7, 7 कट लगा दो, इन 6 कट मारो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो अपनों में बन जाएगा। सर कितना कदम 0 से चले हम, तो ऊपर लिखा है 2 कदम चलो, 1 2, यानी 2/7 यही पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, किसी भी संख्या रेखा पर किसी कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसको भी कर लेना। इसको भी कर लेना। देखो यहाँ पर भी क्या पड़ेगा, माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में पड़ेगा, तो 0 और -1 यहाँ लिखो, इतना तय है। सर कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3 कट, बटा में 3 तो 3 कट, यानी 2 कट लगाओ, 1 कट 2 कट, तो देखो इससे क्या हो गया, 1 2 3 खंड ऑटोमेटिक बन गया। ऐसा नहीं 3 लिखना है तो 3 खंड बना दो तो 4 हो जाएगा। अब सर कितना चलना पड़ेगा, तो 1 देखो यहाँ एक है तो 1 कदम चलो, 0 से 1 इधर आया, यही पड़ जाएगा आपका -1 बटा, क्योंकि 0 से बाएं तरफ माइनस ही होता है, ये आपका हो गया -1/3। चलो ये खुद से भी तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमको पढ़ा दिया गया इस टाइप के क्वेश्चन। चलो इसको बना लो, ये होमवर्क भी नहीं है, क्लास वर्क है, पहले वीडियो रोकना है, खुद से बना लेना है, तब इसमें सॉल्यूशन है, यहाँ से देख लेना है। चलो अब इसका आंसर कर दो, सही गलत बताओ। मैं 2 क्वेश्चन पूछा हूँ, कहता मैं -3/5 संख्या रेखा पर 0 और 0 के बाईं ओर स्थित है, ट्रू और फॉल्स कहना है। ये खुद से कर लेना क्वेश्चन, बनाओगे तो मालूम चल जाएगा। फिर पूछा -3/5 संख्या, कहते लाई करेगा लेफ्ट एंड द नंबर ऑफ लाइन, यानी ये संख्या के बाईं ओर लाई करेगा, ये पूछ रहा है बाईं ओर करेगा -3/5, -3/5। अच्छा वही संख्या इंग्लिश में लिखा गया है, एक बार इंग्लिश में लिखा होगा -3/5 संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर लाई करेगा। एक क्वेश्चन है कि -18/-13 संख्या रेखा के लेफ्ट में 0 से बाएं तरफ लाई करेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ट्रू होगा तो इसमें टिक मारना, फॉल्स होगा तो इसमें टिक मारना। जल्दी से कर लो इसको, इन क्वेश्चन को जल्दी से कर लो, फिर मैं आपको मिला देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। चलो उम्मीद करता हूँ कि अपन इसको मिला लिया होगा, ट्रू फॉल्स वाले को। चलो तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जब भी माइनस में संख्या है तो मैं बोला 0 और माइनस के बीच में पड़ेगा, लाई करेगा, यानी 0 और -1 के बीच में लाई करेगा, तो ये बाएं तरफ आएगा, कहाँ आएगा, बाएं तरफ आएगा, तो ये क्या है, ट्रू है। ये पूछा देखो, ये तो माइनस में थोड़ी ना है, तो दोनों माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस कट, तो ये -18/-13 क्या है, ये तो मोटा मोटी पॉजिटिव संख्या है, तो मैंने बोला पॉजिटिव कहाँ करेंगे, दाएं तरफ, ये बाएं तरफ नहीं आएगा, दाएं तरफ आएगा, तो ये क्या फॉल्स है, ये बात गलत कह रहा है। चलो आप बिल्कुल अब समझ गए हो।
अब आपसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगले टॉप। अब इसका हम पढ़ेंगे अगला टाइप्स। अगला टाइप क्या है सर? चलो मैं ले चलता हूँ आपको अगले टाइप्स पे इसके, जहाँ आपको पढ़ाना है रेशनल नंबर के बारे में। वहाँ पर आपको सिखाएंगे इसके बहुत सारे परिमेय संख्याओं के प्रॉपर्टीज। चलो अब यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं पर लिखा हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। मतलब परिमेय संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण क्या है, गुण धर्म है, उससे कुछ गुण है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो पहला क्या पढ़ेंगे आप? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। अभी सिर्फ हम लोग परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ दिया गया है। आपके एनसीईआरटी में तो पूरा क्लास 7 का भी इसमें रिवीजन करा दिया है। तो मैं क्लास 11 तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन क्लास 7 आपका मैं करा भी दूंगा, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपके बुक में दिया है तुम कराएंगे। देखो यहाँ से संख्याओं का गुणधर्म से शुरू हो गया। पहले ही पढ़ना आपको क्लोजर लॉ पढ़ना है, ठीक है। किन पर? होल नंबर पर। चलो कहाँ कहाँ पढ़ना है पहले अपने इसमें से हम लोग लागू कर लेते हैं, कहाँ कहाँ लागू होता है और कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। फिर हम लोग परिमेय संख्या पर भी लागू करेंगे। जब बुक में दिया है तो इसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। चलो बुक से रिवीजन कराता हूँ, आपको एग्जाम्पल में दिए गए हैं, मैं आपको समझा दूंगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो पहला क्या बोल रहा है, पहले आप हेडिंग बनाओगे, आप क्या लिखोगे? अब आपको बोर्ड पढ़ा रहा हूँ, अब यहाँ से, अब नोट्स में नहीं है, बोर्ड से लिखना है, ठीक है। चलो आप पढ़ रहे हो क्लोजर लॉ, यानी यहाँ पर लिखना है। पहले तो हेडिंग बनाना है, क्या जो मैं पहले बताया था, ये हेडिंग बना लेना है आपको, ऐसे लिखना है। आपको यहाँ तक लिख लेना है। कहाँ तक लिखना है सर? आपको लिखना है यहाँ तक। पहले आपको इतना ही लिखना है, इतना लिख लेना है। यहाँ तक आपने लिख लिया, अब इसके आगे हम बनाते हैं कहाँ से लिखना है, ठीक है। अब इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने बोर्ड के माध्यम से। अब बीच बीच में जहाँ से नोट से बोलूँगा तहाँ से नोट में से। चलो इससे आपको अच्छा फीलिंग आएगा। चलो आप क्या पढ़ने जा रहे हो? क्लोजर लॉ। तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अब इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। वहाँ मत बोलना कि सर नहीं समझ में आया, हाँ वहाँ पर ना करना कि नहीं करना। अभी जितना पूछना पूछो, जितना ध्यान से देखना देखो, क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या पढ़ रहे हो? क्लोजर लॉ। आप पढ़ने जा रहे हो क्लोजर लॉ, CLO, आपके बुक में भी लिखा है इसको क्लोजर, CLOSUR, क्लोजर लॉ। यानी इसका हिंदी होता है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संवरक या संवृत नियम, ठीक है। इसका दो नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, संवृत या संवरक, ठीक है, नियम, संवृत या संवरक नियम। तो हम किस में पढ़ेंगे सर ये नियम? ये नियम हम पढ़ने जा रहे हैं पहले बुक में जो जिसको दिया है। पहले आप लिखोगे पूर्ण संख्याओं पर। किस पर लागू करेंगे हम लोग? पूर्ण संख्याओं पर। लास्ट में इसका हम लोग आंसर निकालेंगे क्या होता है। पूर्ण संख्याओं पर हम जांच करेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए किसके लिए हम लागू करेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए क्या सीखने जा रहे हैं? संवरक नियम क्या कहता है, कब कब? जोड़ में, घटाओ में, गुणा में, भाग में। तो जिन जिन बच्चों को थोड़ा वो बच्चे का जो रिसम नहीं आता ना, यहाँ पर उनका क्लियर हो जाएगा। चलो ये क्या कहता है नियम? देखो ये कहता है कि कोई आपके पास दो संख्या हैं, ठीक है, कोई दो संख्या हैं, उसको आप जोड़ोगे तो क्या होगा? तो पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। मान लो इसमें मैं आपको टाइप नंबर ए सिखा रहा हूँ, जोड़, योग। क्या सिखाएंगे आपको? जोड़। जोड़ को योग बोला जाता है, इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं आप? एडिशन। हाँ सर, सिखाइए किसका योग? पूर्ण संख्याओं का जोड़ सीखेंगे आप संवरक नियम के हिसाब से। तो संवरक नियम कहता है दो संख्या होना चाहिए। चलो, और मैं लेता हूँ दो पूर्ण संख्या। क्या लेता हूँ? दो पूर्ण संख्या लेता हूँ। चलो मैं कोई दो संख्या ले लेता हूँ, जैसे मैं एक ले लिया संख्या, मैं अपने एनसीईआरटी के हिसाब से लेता हूँ। यहाँ पर दिया 8 और उन्होंने दूसरा पूर्ण संख्या, पहला पूर्ण संख्या 8 है, दूसरा पूर्ण संख्या 15 है। कि इनका जोड़ क्या करने? जोड़। तो क्या मेरा पूर्ण संख्या आ जाएगा? अगर दो पूर्ण संख्या जोड़ेंगे फिर से पूर्ण संख्या मिल जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये पूर्ण संख्याओं के जोड़ के लिए संवरक नियम लागू होता है। तो जोड़ने पर क्या मिला? 13। तो 13 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं दो संख्या है मेरे पास, ए और बी, इनको जोड़ने पर
इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा? अपना पूर्ण संख्या मिलेगा। क्या मिल जाएगा? अपना पूर्ण संख्या मिलेगा, यानी होल नंबर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा? आपका होल नंबर। इसका इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, आपको क्या मिल जाएंगे? यहाँ पर होल नंबर्स मिल जाएंगे। तो ये उनके लिए सत्य है। ये नियम क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का जोड़ के लिए नियम क्या होता है? सत्य होता है। तो यहाँ पे साइन मार दिया, हाँ सर होता है। तो कभी आपसे याद रखना है क्या? पूर्ण संख्याओं के जोड़ के लिए सनुरक नियम सत्य है। सनुरक नियम होता है तो होता है। अब देखो बुक में क्या कहती है, इसको पढ़ो आप। देखो इसको बुक में क्या बोला है, ध्यान से पढ़ा देते हैं आपको। देखो बुक में कह रहा है ये कि 8 और 15 जोड़ा 23 मिला। ओ मैंने क्या किया, 13। 8 और 15 सॉरी 23 ना होता है, इसको मैं 5 कर लेता हूँ। ठीक है, 8 5 कितना होगा? 13। थोड़ा ध्यान देना, 8 और 15 जोड़े तो क्या मिला? 23। बोले 14 17 जोड़े, 14 और 7 जोड़े तो क्या मिलेगा? क्या मिलेंगे? 21 मिलेंगे। कितना मिलेगा? यहाँ पर एक बार चाहिए मार्कर। इसको जोड़ने पर क्या मिलेगा? 21। क्या मिलेगा? 21। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये भी पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत संवृत्त नियम है, अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्या ए तथा बी के लिए ए प्लस बी सदैव हमेशा क्या होगा? हमेशा पूर्ण संख्या ही होगा। तो अब बिल्कुल इसको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है? ए प्लस बी के लिए पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी क्या होगा? पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, दो संख्या को भी जोड़ के देखना, वो पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या ही मिलेगा। यानी जोड़ के नियम तो सत्य है। तो हमने क्या सीखा? जोड़ के लिए नियम ये क्या है? सत्य है। इतना आप नोट बना लीजिए। थोड़ा सा लिख देते हैं आप, नहीं मत लिखो, पूरा भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिखो, ए प्लस बी करोगे तो उसका वो भी क्या आएगा? होल नंबर ही होगा। सनुरक नियम में क्लोजर लॉ का एडिशन जो होता है, क्लोजर लॉ में जो एडिशन होगा वो सनुरक नियम को फॉलो करता है। किसके लिए? पूर्ण संख्याओं के लिए। इससे ज़्यादा मत लिखो, अच्छा नोट्स रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। चलो सर, अब घटाओ के लिए सीख लो। हाँ सर सीखते हैं। अब हेडिंग क्या बनाना है आपको? घटाओं के लिए। अब आपको पूर्ण संख्या का सीखना है, घटाओ। तो मैं बी टॉपिक देता हूँ। ए टॉपिक जोड़ था, बी टॉपिक घटाओ है। घटाओं को हम लोग व्यवकलन भी बोलते हैं, व्यवकलन। आपकी एनसीईआरटी ने इस व्यवकलन का नाम दे रखा है। मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन में आप घटाओ भी लिख लें, इंग्लिश तो क्लियर हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। अब देखो जोड़ के लिए तो नियम सत्य था, दो संख्याओं के जोड़ के लिए सनुरक नियम क्या था? सत्य था। घटाओं के लिए सत्य है कि नहीं चेक करना है। चेक करते हैं फटाफट। तो मान लो कि वही संख्या फिर से लेते हैं। मान लो मैंने 5 लिया और इसका व्यवकलन करते हैं, 8 किया। तो 5 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा? -3। तो क्या -3 मेरा पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्ण संख्या होता है। नहीं सॉरी, क्या 5 में से 8 क्या? -3। क्या -3 पूर्ण संख्या होता है? नहीं होता है। सर क्या हम ऐसे घटा के देखें? क्या घटाओ, बड़ी संख्या में से घटाते हो तो पूर्ण संख्या आता है। यहाँ पर तो ये नियम सत्य है, लेकिन यहाँ पर नियम क्या है? असत्य है। तो हमेशा सत्य नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? आप कहना कि ए प्लस बी दो पूर्ण संख्या है। तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर भर रहा हूँ यहाँ पर कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू क्या? होल नंबर। क्या? होल नंबर। अगर इक्वल टू था तो ठीक था। तो इसीलिए मैं कहूँगा इसके लिए तो नॉट इक्वल है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही समझ गए, यहाँ तो लागू नहीं होगा। तो क्लोजर लॉ का व्यवकलन पूर्ण संख्याओं पर लागू होता है? तो बिल्कुल आंख बंद करना कि नहीं होता है। सर कैसे याद रहेगा? अभ्यास हम करेंगे, याद रहेगा। चलो अब करते, इसका मैं लास्ट में समराइज लिखवा दूंगा, आप वहाँ से याद करना इसको। अब चलते हैं, अब इसका हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं का गुना। सी टाइप जोड़ सीख लिया, घटाव सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे गुना यानी गुणन। किसका? पूर्ण संख्याओं के लिए। चैप्टर अपना परिमेय संख्या है, लेकिन मैं पूर्ण संख्या भी आपको रिवीजन कराता हूँ कि क्लास 7th में आप थोड़ा ढंग से पढ़े थे नहीं पढ़े थे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक दोनों के लिए है। क्लास 7th वाले भी लेक्चर देख सकता है, क्लास 8th वाला बच्चा भी इसको, दोनों के लिए चैप्टर सेम है। मल्टीप्लीकेशन जैसे मैं कोई दो संख्या ले, वही संख्या लेके चलते हैं 5 8 को ही, अच्छा रहेगा। कितना आया? 14। हाँ सर
40 तो पूर्ण संख्या है, 40 तो क्या है, पूर्ण संख्या है। एक और कोई ले लो सर। सर हम ले लेते हैं 4 इंटू 0, तो 0 भी तो पूर्ण संख्या है, यानी यहाँ भी पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं संवरक नियम जो है वो पूर्ण संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, सत्य है। क्या है, इक्वल टू, यहाँ पर होल नंबर लेता हूँ, डब्लू लेता हूँ, होल नंबर को सिर्फ डब्लू, ठीक है, शॉर्ट में। यानी ए इंटू बी करोगे तो होल नंबर मिल जाएगा, इसके लिए कथन क्या है, ये सत्य है। चलो सर डिवाइड के लिए चेक कर दीजिए। हाँ कर लेते हैं, नोट किया आपने, यहाँ तक नोट करने चलें। आपका टॉपिक अभी चेंज नहीं हुआ, आपका टॉपिक क्या चल रहा है, संवरक नियम पढ़ रहे हैं, किसके लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए। कहाँ कहाँ सत्य था सर, जोड़ में सत्य निकला, घटाओ में सत्य निकला, और गुना में असत्य था। चलो अब सर थोड़ा डिवाइड ही बता दीजिए हमको, हम छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलो डी टाइप कर लो, डी। यहाँ पर क्या करना है, पूर्ण संख्याओं का भाग। क्या करना है, भाग। सर भाग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर भाग को डिवीजन या डिवाइड बोलते हैं, डिवीजन या डिवाइड। हाँ सर, चेक कर लो, कोई संख्या ले लो। सर हम संख्या ले लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, 4 डिवाइड 5 कर लो भाई। इसका मतलब क्या हुआ, 4 को आप डिवाइड कर रहे हो 5 से। हाँ सर, तो ये क्या हो रहा है, 0. कुछ समथिंग में आ रहा है, यानी तो ये क्या हो रहा है, इंटीजर आ रहा है 0.8। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0.8। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे मैंने डिवाइड किया, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा होल नंबर नहीं मिल रहा है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रकृत संख्याओं में 0 शामिल कर दो। प्रकृत संख्या कहाँ से था, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें सिर्फ 0 होना चाहिए, 0 तो नहीं था पूर्ण संख्या में, तो ये इसका आंसर आ रहा है 0.8। तो ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटू दो पूर्ण संख्या है ए और बी, उसको डिवाइड करोगे तो नॉट इक्वल टू होल नंबर, नॉट इक्वल टू होल नंबर। कभी कभी आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, हमेशा सदैव तो सत्य नहीं है, कभी कभी हो सकता था। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, अगर हम लेते हैं 18 डिवाइड 3 काटोगे, कट गया, तो यहाँ तो सत्य आ रहा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। तो हमेशा के लिए सत्य नहीं है। चलो सर इसका थोड़ा रिवाइज करा दो, कैसे याद रखना है हमको, इसको नोट कर लो, पूरा पूरा नोट किया। चलो अब मिटाते हैं। अब आपको कैसे याद रखना है एग्जाम के लिए, परीक्षा में जब भी कोई पूछे आपसे, नॉलेज के लिए कैसे याद रखोगे, देखना कैसे याद रखना है। हमने क्या किया, a प्लस बी, ठीक है, तो क्या मिला था, अच्छा चलो कहाँ कहाँ मिला था, सॉरी एक बार में लिख लेते हैं। दो संवरक नियम, क्लोजर नियम किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए। तो क्या याद है कहाँ कहाँ मिला था, जोड़ में सही निकला था और गुना में। तो आप कह सकते हो जो संवृत या संवरक नियम जो है, संवृत या संवरक नियम जो है किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के कहाँ कहाँ, पूर्ण संख्याओं के कहाँ कहाँ ले सकता था, जोड़ पे और गुना पे, यानी एडिशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एम। यानी पूर्ण संख्या का जो क्लोजर लॉ क्या होता है, एम होता है। क्या होता है, एम, एम, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एम, एम, ऐसे रट जाओ, एम, एम, ठीक है, एम किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए। सर दूसरा संख्या के बारे में पढ़ेंगे, क्लोजर लॉ। हाँ सर पढ़ लेते हैं। चलो अब पढ़ेंगे हम लोग क्लोजर लॉ किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे सर, हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक के लिए। अब टॉपिक चेंज हो गया, अब पूर्ण संख्या खत्म हो गया, अब आ गया अपना इंटीजर आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया। हाँ सर पूर्णांक संख्या आ गया, बिल्कुल सर आ गया। इसको सर इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर संख्या है तो नंबर्स भी लगा लो,
सिर्फ पूर्णांक तो इंटीजर लगा लेना। मैं पूर्णांक संख्या लिखा हूँ तो इंटीजर नंबर्स लिख लूँ, परमेय संख्या हूँ, इंटीजर नंबर। ठीक है, चलो सर पहले इनका जोड़ चेक करो। तो ए नंबर पर बढ़ता है हेडिंग, जोड़ चेक करेंगे। इसको योग भी कहो, इसको जोड़ कहो, योग कहो या योगफल कहो। इंग्लिश तो इनका एक ही होने वाला है, एडिशन। हाँ सर एडिशन हो गया। चेक करते हैं, कोई दो संख्या उठा लो, दो पूर्णांक होने चाहिए। चलो मैंने एक उठा लिया, मान लो एग्जाम्पल ले लेता हूँ -8 प्लस का 5। एक और कोई संख्या ले लेता हूँ, -7 प्लस -4। दो इंटीजर है मेरे पास, दो एग्जाम्पल लिया हूँ। क्या दोनों केस में इंटीजर आता है कि नहीं चेक करना है। तो देखो 5 में से 8 घटाओगे तो -3। -3 तो इंटीजर है। इंटीजर किसे कहते हैं भाई, इंटीजर का मैं डिफिनेशन बताता हूँ आपको। 0 1 2 3 -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, यानी जितना आगे बढ़ो जितना माइनस में चले जाओ, यानी इसमें माइनस और प्लस दोनों संख्या होती है इंटीजर में। तो ये तो इंटीजर है। इनका चेक करते हैं, -7 प्लस -4, ये क्या होंगे -11। ये भी क्या है, इंटीजर है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जोड़ के लिए तो नियम सत्य है। जोड़ के नियम क्या है, किसके जोड़ के लिए, पूर्णांक के जोड़ में तो लागू हो रहा है। वहाँ भी लागू हो रहा था, किसमें, पूर्ण संख्याओं के जोड़ में लागू हो रहा था। इसको आपने नोट किया। हाँ सर नोट कर लिया। चलो अब क्या करना है, घटाओ। बी हेडिंग डालोगे, दूसरा हेडिंग व्यकलन या घटाओ कहो, सब्ट्रैक्शन। चलो घटा के देख लो सर। हाँ घटाते हैं। मान लो कि कोई संख्या आपके पास, कोई इंटीजर था 12, वो सॉरी तो पिछला मैं थोड़ा लिख लेना ऐसे ऐसे, थोड़ा सा रुक जाना, थोड़ा सा रुक जाओ। पिछले वाले नोट्स में पूरा बना दिया था आपने बनाया था ना, उसको लास्ट में लिख देना। जैसे कोई मेरे पास था a प्लस बी, दो इंटीजर थे, इनका जोड़ भी क्या होगा, इंटीजर होगा। किसके अंतर्गत, क्लोजर नियम के अंतर्गत इंटीजर होगा। a प्लस बी इक्वल इंटीजर, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या होगा, फार्मूला टाइप का हो गया, याद रहेगा आपको। किसके लिए पढ़ रहे हो आप, क्लोजर लॉ पढ़ रहे हो। तो क्लोजर लॉ में a प्लस बी दो संख्या वो जोड़ का होता है, इंटीजर होता है। हाँ अब चलो व्याकरण, अब लिखते हैं घटाओ। अब आते हैं घटाओ में, व्यवकलन में। एनसीईआरटी इसको व्यवकलन कहती है, तो बच्चे को नहीं परेशान होना चाहिए। यानी इसको घटाओ ही बोलते हैं, यानी है तो सब्ट्रैक्शन ही है। चलो सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं एक बार, घटाओ में क्या क्या होता है। तो कोई इंटीजर ले लो अपने हिसाब से। एनसीईआरटी ने 12 7 लिया, तुम कुछ भी ले सकते हो। चलो मैं लेता हूँ 6 में से 2 गया 4 में इंटीजर है। सर मैं उल्टा ले लेता हूँ इस पर, मेरा उल्टा मन कर रहा है, 2 -6 कर लो। तो 2 में से 6 घटाओगे तो भी क्या आएगा, -4। तो ये भी तो इंटीजर है, ये भी तो इंटीजर है। यानी यहाँ देखो, यहाँ पलट गया पन्ना, यहाँ जोड़ में भी लागू हो रहा है, घटाव में भी लागू हो रहा है। तो तुम क्या कहोगे, दो पूर्णांक संख्या है, इनके घटाव करोगे तो क्लोजर लॉ के अंतर्गत, यानी संवर्धक नियम के अंतर्गत ये भी इंटीजर आएंगे, यानी पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक होगा। दो संख्याओं घटाओ भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। किस नियम के अंतर्गत, क्लोजर लॉ के अंतर्गत। सर अब चलते थोड़ा तेजी में चलिए, अब हम लोग बातें सब समझ पा रहे हैं, आपके पढ़ाई बातें पूरा दिमाग में जा रहा है। थोड़ा आप स्पीड पकड़िए सर। हाँ बिल्कुल स्पीड पकड़ लेते हैं आपके हिसाब से। चलो गुणन चेक कर लेते हैं इनका। सी गुणन को आप गुना समझते हो ना। हाँ सर गुना ही समझते हैं। मल्टीप्लाई जिसे बोलते हो आप, मल्टीप्लीकेशन। चलो कोई दो संख्या उठा लो सर। हाँ ले लेते हैं, चलो वही 2 4 ले लेते हैं, या सर 4 2 ले लेते हैं सर। यहाँ भी करोगे तो 8, यहाँ भी करोगे तो 8। अरे सर यहाँ भी तो इंटीजर हो रहा है, गुना भी लागू होता है। नहीं, यहाँ पर जोड़ पास हो गया, घटाव पास हो गया, गुना भी पास हो गया, एक बच गया भाग। तो इसके नीचे क्या लिख लेना, यहाँ नीचे लिख सकते हो a इंटू बी। इसका फार्मूला क्या होगा, दो संख्याओं का गुना सर्वणक नियम के अंतर्गत इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है। यही आपका हो गया फार्मूला। अब डिवीजन के अंतर्गत चेक कर लेते हैं, डिवाइड में ये क्या कहते हैं। चलो अब बात आ गया अपना डी, यानी डिवाइड।
डिवीजन के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत। मान लो कोई संख्या आपके पास है 4, डिवाइड कर दिए 5 से, तो मैंने इसका भाग करके दिखा था ना, 0 पॉइंट क्या आया था, 0.8 आया था। तो देखो ये तो इंटीजर नहीं है, ये तो भाई दशमलव में चला गया ना, तो ये तो इंटीजर क्या होता है, माइनस में ही होते हैं संख्या। तो तुम भाग के कह सकते हो, भाग के अंतर्गत ये नहीं, संभव नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या है ये दशमलव संख्या है, ये रेशनल नंबर हो सकता है लेकिन इंटीजर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ए डिवाइड बी नॉट इक्वल टू पूर्णांक संख्या, या यहाँ पर इंटीजर कह सकते हो। अतः हमने क्या देखा, दो संख्याओं का जो भाग होता है वो व्याकलन क्लोजर नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्या पर, मतलब इंटीजर नंबर पर, पूर्णांक संख्या पर लागू नहीं होता है। हमने क्या सीखा फार्मूला सर, एक बार पूरा रिवाइज करा दीजिए इंटीजर के लिए। तो देखिए इंटीजर में कहाँ कहाँ लागू हुआ, क्लोजर लॉ संवर्धक नियम किसके लिए, पूर्णांक के लिए। इसको अब लास्ट में नीचे लिख लेना है, पूर्णांक यानी इंटीजर के लिए। कहाँ कहाँ लागू हो रहा था, एडिशन में, हाँ सर। और कहाँ लागू हो रहा था, सब्ट्रैक्शन में, हाँ सर। और कहाँ लागू हो रहा था, एएसएम असम 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 असम, लेकिन डिवाइड में नहीं हो रहा था, तो ये पर हुआ। ठीक है सर, उसका ट्रिक क्या था, उसका सिर्फ था एएम, इसका क्या है एएसएम। ठीक है, अब इंटीजर हो गया। ऐसे ही आपको पढ़ना है। अब परिमेय संख्या, अब आपका शुरू होता है चैप्टर, अब आप पढ़ने जा रहे हो, आपका 8वां क्लास का जो सिलेबस में पढ़ना है चैप्टर को। ये क्या था सर, वो भी आपके 7वां क्लास से था, लेकिन आपको बुक में दिया था तो जरूरी था रिवीजन करना। अब हम पढ़ते हैं क्लोजर लॉ किसके लिए, अब पढ़ेंगे हम लोग परिमेय संख्या के लिए। किसके लिए, अब हेडिंग बना लो, परिमेय संख्या के लिए, यानी परिमेय संख्याओं के लिए, यानी रेशनल नंबर्स के लिए, परिमेय संख्याएं के लिए, यानी रेशनल नंबर्स। तो चलो परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग, किसके अंतर्गत, पहले हम लोग बात करेंगे क्लोजर लॉ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, क्लोजर लॉ के अंतर्गत। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो, तो ये तो नोट्स में भी मिल जाएगा, नोट्स में यहाँ से बनाया हूँ, लेकिन नोट्स में क्या शॉर्ट में है, लेकिन आपको पूरा बेसिक से समझाऊंगा, टेंशन की कोई जरूरत। चलो, क्लियर दिख रहे हैं आपको। चलो, यहाँ देखो क्या बताया हूँ आपको। जैसे आपके पास दो परिमेय संख्या है, ठीक है, कोई दो परिमेय संख्या है, तो उसके लिए माना ए और बी क्या है, आपके दो परिमेय संख्या है, तब ए प्लस बी करोगे, इन दोनों परिमेय संख्या जोड़ोगे तो क्या होंगे, वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। जांच कर लो, जैसे मैं जांच किया हूँ, आपको दिखाया हूँ। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ से नोट्स में से अच्छा यहाँ दिख जाएगा आपको। चलो, अब क्या सीख रहे हैं हम लोग, जोड़, योग, यानी एडिशन, किसके अंतर्गत, क्लोजर लॉ के अंतर्गत, ADDITION, एडिशन। जूम हो गया है। चलो सर, इसका जोड़ के दो परिमेय संख्या ले लो, दो परिमेय संख्या मान लो, एक आपके पास परिमेय संख्या, आपका एग्जांपल लेता हूँ। एक मान लो कि -2/5 क्या है आपकी, एक -2/5 आपकी परिमेय संख्या है। एक दूसरा परिमेय संख्या ले लो, कोई दूसरा परिमेय संख्या ले लो। अब कैंसियट से एग्जांपल ले लेता हूँ, 5/6 उन्होंने लिया है। अब देखना, इनका योग करोगे ना, तो क्लोजर नियम कहता है, संवर्धक नियम कहता है कि इनका जोड़ भी करोगे तो परिमेय संख्या ही होगा। जांच कर लेते हैं, फिर नोट्स में से लिखना है इसको, उसके नोट्स में से इसको भी लिख लेना है। ठीक है, चलो इसको भी उतार लेना है जब बोलेंगे तो। सर 5-6 का एलसीएम क्या आएगा सर, तो 30 आएगा। हाँ बिल्कुल 30 आएगा। 5 के बार में 30, 6 बार में, तो 6 दूना 12। हाँ सर 12। फिर ओ सॉरी, मैं एग्जांपल दूसरा ले, कोई बात नहीं 6 × 5 = 30, 5 बार में तो 50 × 25, बहुत अच्छे।
सर क्या हो रहा है कि अब 25 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा 13/30। तो आपने देखा जब आपका ये था क्या रेशनल नंबर, ये क्या थे, मैं आर लिखता हूँ, परिमेय संख्या है, ये भी आपका क्या है रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। तो ये भी क्या निकला, ये भी निकला रेशनल नंबर। हमने क्या देखा, दो रेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो तीसरा भी नंबर जो मिला वो मेरा रेशनल नंबर था। तो ये सनोडक नियम का पालन करता है। ठीक है, हाँ सर। अब नोट्स में से उतार लो, मैं बता रहा हूँ कहाँ से, यहाँ से। पहले नोट्स में से लिख लो यहाँ तक, कहाँ तक लिखना है, यहाँ तक, यहाँ तक लिख लो। मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया हूँ, 1/2 1/3 लिया हूँ, देखना ये भी परिमेय संख्या ही निकला है। चलो थोड़ा बड़ा कीजिए सर, ये लीजिए, हो गया। अब चलो घटाओ देखते हैं, घटाओ। तो पहले नोट्स में से लिख लो, फिर आपको दिखाते हैं, घटाओ कैसे बना के भी दिखा देंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तो आप पहले नोट्स में से लिख लो यहाँ से। आपने घटाव चेक कर लिया, हाँ सर चेक कर लिया। a माइनस बी इज अ रेशनल नंबर, यानी घटाव भी कर, जोड़ भी करो तो रेशनल भी मिलेगा, और घटाव भी करो तो रेशनल मिल जाएगा। आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने सीखा कि जब जोड़ किया था तो परिमेय मिला था, आपने घटाव भी किया, यानी आपने क्या किया, व्यवकलन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन। आपने सब्ट्रैक्शन भी किया दो परिमेय संख्याओं का, सब्ट्रैक्ट, TRACT। आपने सब्ट्रैक्शन भी किया तो भी आपको क्या मिला, परिमेय मिल रहा था। यानी हमने दो a माइनस बी किया तो a माइनस बी बराबर क्या मिल रहा है, मेरा रेशनल नंबर मिल रहा है। यानी क्या मिल रहा है, मेरा परिमेय संख्या मिल रहा है। ठीक, कैसे मिल रहा था जांच कर लो सर, हाँ कर लो। आपको एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, एक एग्जाम्पल नया ले लेता हूँ। मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक परिमेय संख्या है -4/5। हाँ सर, देखो माइनस नीचे में नहीं लिखना, ऊपर लिख सकते हो, और प्लस एक दूसरी परिमेय संख्या आपकी है -3/10। इनका इनका घटाव करना है, क्या करना है, व्यवकलन करना है। तो व्यवकलन करोगे तो भी वही आएगा, देख लेना। कर लेते हैं सर, हाँ कर लेते हैं। और एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, कर लेना, इसका भी इसमें माइनस ज़्यादा हो जाएगा, आपको थोड़ा समझना मुश्किल होगा। ये देखो सबसे आसान एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, 8/3 -5/6। हाँ सर, इनको सॉल्व करना। देखो ये भी क्या है रेशनल नंबर, ये भी क्या है रेशनल नंबर, इनका क्या कर रहे हो, व्यवकलन घटाव कर रहे हो, तो भी आपका आएंगे रेशनल नंबर। 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। 2 बार में 3 दूना 6, 2 बार में 8 दूना 16। 6 के टेबल में 6 एक बार में, एक में 5 से गुना करोगे 5, 16 में से 5 गया 11/6। सर ये भी क्या निकला आपका, ये भी क्या निकला आपका, ये भी निकल गया आपका रेशनल नंबर। तो हमने कहाँ कहाँ नियम सत्य देखा, जोड़ में देखा, और घटाव में क्या था नियम, ये सत्य है। तो हमने कहाँ कहाँ देखा, सनोडा का नियम कहाँ कहाँ, क्लोजर लॉ कहाँ कहाँ लागू हो रहा है रेशनल नंबर पे लिए, जोड़ पे और घटाव पे। ठीक है, तो सर गुना पे चेक कर लो, हाँ कर लेते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होता है, करके देख लेना। मैं डायरेक्ट आपको नोट से करवा देता हूँ, शॉर्ट में नोट्स बनाया गया है, लेकिन आपको मैं एग्जाम बोर्ड पर समझाऊंगा ही समझाऊंगा। देखो ये आपके नोट्स में लिख रहा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, देखो यहाँ पर क्या लिखा हूँ, ए, देखो मैंने क्या लिखा था जोड़ के लिए, कितना छोटा नोट्स बनाया हूँ। ए में एडिशन आपने चेक किया, क्लोजर लॉ के, क्लोजर लॉ सनोडक नियम में आपने क्या चेक किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब क्या चेक करें आप, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। देखो एम से आपको समझ में आना चाहिए, a इंटू बी, दो परिमेय संख्याओं का जो गुना करेंगे तो इज अ रेशनल नंबर, वो भी परिमेय संख्या ही होगा। जैसे मैं 5/4 -2/6, ये दो परिमेय संख्या थे, इनके गुना करने पर ये भी निकला है -10, और मान लो 4 24, तो ये भी क्या निकला -5/12। तो -5/12 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। यानी आप कह सकते हो कि गुना के अंतर्गत क्लोजर नियम परिमेय संख्याओं के लिए सत्य है। ठीक है सर, डिवाइड के लिए, तो डिवाइड के लिए देखो क्या करते हैं, डी से डिवाइड के लिए आपको इसको ऐसा ही छोटे छोटे नोट्स बना लो। ए इंटू बी नॉट इक्वल टू ए, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई देखो 2 से आप 0 को भाग करोगे, मान लो ये भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या होती है, तो कभी कभी मिल जाएगा, लेकिन जब 0 वाला संख्या केस में ये नॉट डिफाइंड होगा, तो नॉट डिफाइंड है तो अपरिभाषित है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि, तो अपने इसका पूरा समराइज क्या सीखा, एडिशन पे लागू था,
सब्ट्रैक्शन पे लागू है, मल्टीप्लिकेशन पे लागू है, डिवाइड पे लागू नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम लोग, अब आपसे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको एक, ठीक है। यहाँ पर एक एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको हम लोग करने जा रहे हैं। अब हमसे एनसीईआरटी प्रश्न कर रही है, सब लोग अपने अपने पेज नंबर 5 निकाल लेंगे। और देखो मानता हूँ कि किसी के पास सेकंड हैंड बुक होगा, पिछले साल का बुक हो, तो हो सकता है तुम्हारे भाई ने भैया ने भर दिया होगा, आपको भूल जाना है, उसको छोड़ देना है, खुद से आप अपना निकालिए, ठीक है। चलो सर, हाँ हम ऐसा ही करेंगे। चलो कहाँ कहाँ ट्राई करते हैं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं, कहते कि स्वयं करें, सेल्फ बोला, सेल्फ खुद से करना है, ये स्वयं करिए। बुक ने आपसे बोला है कि खुद से करके देखो, क्योंकि आपको तो पढ़ा दिया गया, आपने देखो सब कुछ यहाँ एग्जाम्पल में पढ़ के आ चुके हो, अब आपको करने की बारी है, तो कर सकते हो ना। हाँ सर कर सकते हैं। चलो तो पहले हम लोग कर लेते हैं, भर लिया आपने, भरो सर, एक बार हिंट्स दे दीजिए, हम भरते हैं। हाँ सर थोड़ा सा हिंट्स ले लो। चलो आपसे ये पूछ रहे हैं कि परिमेय संख्या के लिए, संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। योग में तो सर याद आ गया, योग में तो सत्य था, हाँ हाँ। व्याकरण में सर परिमेय संख्या का व्याकरण भी सही था, हाँ व्याकरण, यहाँ भी क्या भरना आपको, हाँ, या आप यस लिख सकते हो, यस। सर गुना में भी यस। सर डिवाइड में नो, यहाँ तो नहीं हुआ था। पूर्णांक में क्या था सर, पूर्णांक में सर जोड़ में भी सही था, हाँ। सर व्याकरण भी बिल्कुल सही था इसका, घटा में भी आ रहा था। सर गुना में हाँ, भाग में नहीं आ रहा था सर, भाग में नो। सर पूर्ण संख्या में, होल नंबर में क्या आ रहा था, तो होल में क्या होता है, ए एम क्या हो रहा था, ए एम, यानी सिर्फ एडिशन, एडिशन में तो हो रहा था, हाँ सर एडिशन, फार्मूला क्या था, ए एम। इसका ट्रिक क्या है पूर्ण संख्याओं के लिए, ए एम, यानी इसमें ए हो रहा था, एडिशन हो रहा था, तो यस कहो। एम में हो रहा था, यानी मल्टीप्लिकेशन में हो रहा था, तो यहाँ भी एस कहो। इधर नो थे, तो यहाँ भी नो, तो बुक में भर के दे दिया है। प्रकृत संख्या में सर, इसको तो हमने ट्राई नहीं किया, तो कर लो ट्राई। जोड़ दो, एक और एक जोड़ोगे तो यस, यहाँ तो हाँ हो जाएगा। घटाओं में कभी मान लो 2 में से 2 घटाओगे तो ये तो नहीं होगा। गुना में 2 नंबर लोगे, लेकिन कहीं मान लो कोई प्रकृत संख्या लेते हो तो यस, यहाँ भी हाँ कह दो। भाग में, भाग को भी दशमलव हो सकता है, तो यहाँ भी नहीं कह दो। तो ये आपके चार्ट बन गए ना पूरा पूरा। चलो सर, अब सर क्या पढ़ाने वाले हो, अब पढ़ाने वाले हैं आपको हम कम्यूटेटिव लॉ। क्या पढ़ाना है आपको, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ाने वाला हूँ आपको भैया। किसके किसके लिए, तो पूर्ण संख्या के लिए, पूर्णांक संख्या के लिए, प्रकृत संख्या के लिए, और परिमेय संख्या के लिए, है ना। सर घबरा रहे हो क्या, नहीं नहीं सर, हम तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, नहीं घबराएंगे, घबराने की जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरा पूरा गर्दा उड़ा लेंगे, ठीक है ना। चलो तो मैं आपको देखो, बुक में तो आपको बहुत दिया है, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन की जरूरत नहीं है। देखो मैं इसको, देखो बुक में क्या है, बहुत सारे समझा समझा के लिखा है ज़्यादा, मैं आपको, लेकिन पहले मैं आपको नोट्स में से नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि नोट्स में आपको डेट में परिमेय संख्या की ऐड किया हूँ, ये तो मैं यहीं से कराने वाला हूँ, बुक से ही आपको। चलो तो हेडिंग क्या बनाओगे, लिख लोगे क्रम विनिमयता, और लिख लो कम्यूटेटिव लॉ, ये भी हेडिंग बना लोगे। 1 नंबर किसके लिए, पूर्ण संख्या के लिए, ले लो पूर्ण संख्या कोई भी, और पूर्ण संख्या में क्या, योग। तो मैं बोर्ड से बनाता हूँ, बोर्ड से ही आपको लिखना है, क्योंकि बुक वाला कहानी तो पूरा हम लिखेंगे नहीं। तो फटाफट कर लेते हैं, मुझे तो लगता है इसमें 2 दिन लग जाएंगे आपकी, धीरे धीरे पढ़ाना, छोटे पहली बार आए हो क्लास में, तो इसको मैं क्या करूँ, इसको अगले लेक्चर में करा दिया जाए क्या, क्योंकि बहुत है अभी, क्योंकि अभी देखो आपको 3 नियम पढ़ने हैं, अभी आपको कम्यूटेटिव लॉ पढ़ना है। थोड़ा इसको थोड़ा अपने बुक देख के आना, तो क्या बुक आपसे समझा रही है, आप बुक थोड़ा रिवाइज करके आ जाना अगले लेक्चर्स के लिए। फिर आपको पढ़ाना पड़ेगा अभी एसोसिएटिव लॉ, ठीक लॉ, एसोसिएटिव लॉ पढ़ाना है। तो आज तो लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, तो समय ज़्यादा हो गया, और क्लासेस भी 3 बजे से हैं, तो देखो टाइम बिल्कुल नहीं है, 3 बजे से क्लास है दिन में। तो मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो को अपलोड, यहाँ पर वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, और आपको जितना भी पढ़ाया उसको नोट्स बना लो, रिवाइज कर लो, बहुत आपको ज़्यादा पढ़ाया जाएगा।
आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी से भी थोड़ा हटके हम आपको क्या बोलते हैं, ये लूसेंट मैथ भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लास्ट में लाइक कर दिया करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर मेंशन करें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, लव यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपने माता पिता की बातों का आदर सम्मान करते रहें। धन्यवाद।